नमस्कार दोस्तों, टीम गुरु भाई आपका स्वागत करती है। आज के इस वीडियो में हम लोग नीड एनालिसिस करेंगे एक परिवार का, कि एक परिवार में एक जो वर्किंग हेड होता है उसको पूरी जिंदगी में क्या क्या खर्चे करने होते हैं और उसको किन किन पैसों की किस किस हेड में जरूरत पड़ती है। तो किसी भी परिवार के लिए उनके पास एक अपना घर होना जरूरी है। 6 महीने का सर्वाइवल फंड होना जरूरी है। सर्वाइवल फंड अगर आप नहीं समझे हो तो इसको ऐसा समझते हैं कि किसी भी वजह से आप जो आय का साधन है अगर वो बंद हो जाता है, पैसा आना अचानक से बंद हो जाए, तो आप जो अपना लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, जिस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, उसको नीचे डाउन किए बिना आप वैसे ही जीवन जी पाए, इतना पैसा होना चाहिए अगले 6 महीनों तक ऐसा कर सकें। उसके बाद हर कार कोई स्टेटस सिंबल नहीं रह गया। आज हर घर की जरूरत है कि हर परिवार के पास अपनी एक कार होनी चाहिए। तीसरा, कि जब परिवार होता है तो बच्चे होते हैं, उनकी मैरिज एक्सपेंसेस या उनकी एजुकेशन के लिए आपके पास फंड होने चाहिए। अगर इसको हम फिगर में वो करें तो ऑन एन एवरेज एक मकान की जो कीमत होती है वो लगभग 50 लाख मान के चलते हैं, जो कि कोई रिहायशी मकान मतलब बहुत आलीशान मकान नहीं है। एक नॉर्मल टिकट साइज 50 लाख मानते हैं और 50,000 रुपए पर मंथ के एक्सपेंसेस को लेते हुए 6 महीने का जो सर्वाइवल फंड बनेगा वो 3 लाख रुपए बनेगा। कार के लिए एक उदाहरण के तौर पे 10 लाख रुपए जोड़ते हैं और एजुकेशन एक्सपेंसेस या मैरिज एक्सपेंसेस के लिए 20 लाख रुपए जोड़ते हैं। इस तरह से अगर सारे फंड को जोड़ा जाए तो टोटल 83 लाख रुपए हमें चाहिए होते हैं एक परिवार को, जो कि बहुत जरूरी है। और ये वो खर्चे हैं जो हमारे जो हर महीने की जो इनकम आती है और हर महीने होने वाले जो खर्चे हैं उनसे बिल्कुल अलग। तो अगर हम देखा जाए तो अगर हम मान के चलते हैं कि घर के अंदर कुछ गोल्ड है, सिल्वर की ज्वेलरी है, कुछ हमने एफडी कराई हुई है, तो हमने 10 लाख रुपए पहले से मान के चलते हैं कि सेव किया हुआ है। उसके बाद भी हमारे पास 73 लाख रुपए का रिक्वायर्ड फंड चाहिए। 73 लाख रुपए और होने चाहिए। अगर हम ये मान के चलते हैं कि जो हम मासिक जो मंथली हम कमाते हैं उसमें से हम 10,000 रुपए महीना सेव करते हैं, सॉरी, तो लगभग एक साल के अंदर 1,20,000 रुपया हम लोग बचत करते हैं। अगर ये मान के चले कि जिसकी हम ये नीड एनालिसिस कर रहे हैं उसकी एज 30 साल है, तो जो बाकी का बचा हुआ 73 लाख रुपए का फंड है उससे अगले 60 साल 9 महीने लगेंगे, जो कि 30 साल से आगे लगने वाले हैं। अगर एक नजर से देखा जाए तो ये संभव ही नहीं है कि सेविंग करके इन जरूरी खर्चों का इंतजाम किया जा सके। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? जैसे कि देखा जाए तो हम लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, उससे जो हमें मंथली इनकम होती है, चाहे हम बिजनेस कर रहे हो, चाहे हम प्रोफेशनल हो, चाहे हम सैलरीड हो, हम जो महीने का कमाते हैं उससे मंथली एक्सपेंसेस होने के बाद बहुत मुश्किल से इतना पैसा बचता है कि जो रिक्वायर फंड हमें चाहिए वो वक्त पे हमारे पास अरेंज हो पाए। तो इस रिक्वायर फंड को लाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम करनी पड़ेगी, और वो जो कि पार्ट टाइम काम करके कमाया जा सके। क्यों? क्योंकि आपकी मंथली एक्सपेंसेस को बीट करने के लिए आप जो कर रहे हैं वो करना जरूरी है। अब देखते हैं कि पैसा कैसे आता है। क्राउड फंडिंग। पैसा क्राउड फंडिंग से आता है। आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ा के देख लीजिए, जितने भी बिजनेस या रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है वो सब क्राउड फंडिंग से हो रहा है। हॉस्पिटल्स चलते हैं वो क्राउड फंडिंग से चलते हैं। डॉक्टर्स, अदालतें,
बिजनेस, शॉपिंग मॉल्स सब क्राउड फंडिंग से चलते हैं। यहाँ तक कि बैंक और एनबीएफसी कंपनियां भी क्राउड फंडिंग से चलती हैं। आइए समझते हैं कैसे। पहला, क्राउड फंडिंग को हमने 4 भागों में बांटा है। जो कानूनी दृष्टि से बांटने की बात कर रहा हूं, सबसे पहला है रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग के दौरान जब कोई पैसा देता है और बदले में उसे कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस दी जाती है तो उसे रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग कहते हैं। जैसे कि अगर कोई शॉपिंग मॉल है तो उसमें लोग जाते हैं और अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं, तो जो शॉपिंग मॉल है उसकी नजर में जितने भी कस्टमर हैं वो सब उसकी क्राउड है। अगर देखा जाए प्रोफेशनल की बात करें तो डॉक्टर है, तो डॉक्टर के पास जितने भी पेशेंट आते हैं वो क्राउड है। वो थोड़ा थोड़ा अपना अपना पैसा देके जाते हैं अपनी अपनी बीमारी के हिसाब से, और इस तरह से उनके पास एक फंड जमा होता है और उस पैसे के बदले में कहीं पे उन्हें प्रोडक्ट मिलता है और कहीं पे सर्विस मिलती है। और चौंकाने की बात है कि इस रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग के अंतर्गत ही वो एमएलएम कंपनियां आती हैं जो प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ड होती हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जहां पे प्रोडक्ट या सर्विस आपको पैसे के एक्सचेंज में मिल रही है वो रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग में आते हैं। सारी एमएलएम कंपनियां भी क्राउड फंडिंग का ही एक रूप है। अगर हम बात करें दूसरी क्राउड फंडिंग की तो वो आती है इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग। ये ज्यादातर कंपनीज के द्वारा की जाती हैं। कैसे, आप समझिए कि जब कोई क्लाइंट या कोई भी इन्वेस्टर जाके किसी कंपनी का 1 शेयर, 10 शेयर, 50 शेयर खरीदता है और वहां जाके बदले में उससे उस कंपनी के में इतने परसेंट शेयर मिल जाता है। अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो उसका शेयर का प्राइस बढ़ेगा, हो सकता है उसे डिविडेंड भी मिले या हो सकता है दोनों चीजें मिले। और अगर कंपनी डूबती है तो फिर इन्वेस्टर का पैसा भी डूबता है। तो इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग लीगली अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा किया जाता है और इनकी लाइसेंसिंग सेबी करती है। इसके बाद हम अगला बात करें तो है लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग। जब भी हम कहीं पे पैसे के बदले में पैसा और उस पे ब्याज मिलता है जोड़ के, तो उसे लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग कहा जाता है। जैसे कि लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग करती है बैंक और एनबीएफसी कंपनी। जितने भी बैंक के कस्टमर होते हैं वो उन पे पैसा देते हैं, बदले में एफडी हो गया, सेविंग्स हो गया और फाइनेंशियल स्कीम अलग अलग तरह की, उनमें वो लोग पैसा डालते हैं और बदले में अपने पैसे के साथ उन्हें विद इंटरेस्ट पैसा वापस मिलता है। तो जितनी भी लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग है, इसको काम करने वाली जो कंपनियां हैं उनको लाइसेंस मिलता है, बोला जाए तो आरबीआई के थ्रू। आरबीआई के अंडर में वो रजिस्टर्ड होती हैं। चौथा, अगर हम बात करें डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग की, तो डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग वो होती है कि जब आप कोई चैरिटी करते हो तो चैरिटी के बदले में आपको केवल एक अच्छी फीलिंग होती है। बदले में ना तो कोई प्रोडक्ट मिलता है, ना कोई सर्विस मिलती है, ना कोई रिटर्न मिलता है और ना ही कोई जहां आप करते हो वहां की कोई हिस्सेदारी मिलती है। मंदिर मस्जिद में दिया गया दान डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग में आता है। एक मंदिर में बहुत सारी भीड़ आती है और वो थोड़ा थोड़ा चंदा देते हैं, वो डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग है। या यहाँ तक कि आप लोग जो मिल के अपने एरिया में जो जागरण या कुछ धार्मिक अनुष्ठान भंडारा कराते हैं, तो उसमें जो चंदा काटा जाता है वो भी डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग का ही एक वो है। लेकिन अगर इसको रजिस्टर्ड फॉर्म में देखा जाए तो इंडिया के अंदर डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग केवल एनजीओ ही कर सकती हैं। और अगर किसी प्लेटफॉर्म की बात करें कि कोई प्लेटफॉर्म है जो डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग लेके आया है, तो वही प्लेटफॉर्म लीगल है जो इंडिया के अंदर एज ए एनजीओ रजिस्टर्ड है। और ये एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि अलग अलग एक्ट में रजिस्टर्ड होती हैं। एनजीओ के अंदर देखा जाए तो 3 तरह की एंटिटी आती हैं। पहला, सोसाइटीज। सोसाइटी रजिस्टर्ड होती हैं
सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर। दूसरा चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में। और तीसरा सेक्शन 8 कंपनियां होती हैं जो कि रजिस्टर्ड होती हैं कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंडर। यही तीनों एंटिटी हैं जो इंडिया के अंदर कानूनी रूप से लीगली क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म को रन कर सकती हैं। जिन कंपनियों के पास ये सारे सर्टिफिकेट हैं उनके साथ आप काम कर सकते हैं। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है KN वेलफेयर फाउंडेशन। ये भी एक एनजीओ है जो कि सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है। KN वेलफेयर फाउंडेशन की अगर शुरुआत की बात करें तो ये 25 सितंबर 2023 से काम करना इन्होंने शुरू किया है और इसके फाउंडर है मिस्टर राज यादव। इसका जो हेड ऑफिस है वो DLF लोनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इसका हेड ऑफिस है। कंपनी के पास या बोले तो KN वेलफेयर फाउंडेशन के पास अपना MSME नंबर है, GST नंबर है और बैंक डिटेल आपके पास है। ये पीयर टू पीयर क्राउड फंडिंग एक तरह से देखा जाए तो इलीगल होता है क्योंकि सरकार को ये पता ही नहीं चलता है कि किसने किसको क्या पैसा दिया। तो KN वेलफेयर फाउंडेशन में प्राइवेसी और गवर्नमेंट लॉ के सारे प्रावधानों का ध्यान रखा गया है। जब आप पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन करते हो तो आपका UPI नंबर या गूगल पे फोन पे नंबर बहुत सारे लोगों में बढ़ जाता है, बहुत सारे लोगों में बढ़ जाता है और गवर्नमेंट को भी पता नहीं चलता है कि ये किसने कैसे क्राउड फंडिंग से किया है। तो यहाँ पर सारा क्राउड फंडिंग का जो है वो KN वेलफेयर फाउंडेशन के अकाउंट से ही होता है। अगर हम बात करें लीगल डॉक्यूमेंट की तो जैसा कि बताया था ये कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है और जो कि MCA की वेबसाइट से आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो भारत सरकार की वेबसाइट है वहां से इनका रजिस्ट्रेशन होता है। उसके सर्टिफिकेट हैं, कंपनी के पास अपना GST नंबर है, MSC नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, टैन नंबर है। ये सारी चीजें लीगल डॉक्यूमेंट इनके पास है। तो अगले पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि KN वेलफेयर फाउंडेशन से हम लोग जोड़कर किस तरह से पैसा कमा सकते हैं। तो आपको बताते हैं KN वेलफेयर फाउंडेशन में जब आप अपना ID का रजिस्ट्रेशन करते हैं वो पूरी तरह से फ्री है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लाइफ में आपको एक बार 1000 रुपए का डोनेशन मिलता है। मैं फिर से कहना चाहूंगा ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये क्राउड फंडिंग प्लान है जिसमें आप 1000 रुपए का डोनेशन देते हो और इसके बदले में आपको कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस नहीं मिलती है। आपने दान दिया है और दान देने के बाद आपने जो दान दिया है जैसे कि बताया था कि KN वेलफेयर फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो आपके दिए हुए पैसे को 100% डिस्ट्रीब्यूट कर देती है बाकी के लोगों में। जब आप अपनी ID को रजिस्टर करते हैं तो आपको एक ID मिलती है और ID मिलने के बाद अब आप इस KN वेलफेयर फाउंडेशन के वॉलंटियर बन गए हो, स्वयंसेवक बन गए हो। उसके बाद अगर आप इस KN वेलफेयर फाउंडेशन में और लोगों को लेके आते हो जो यहाँ पे चंदा दें और यहाँ के वॉलंटियर बने तो KN वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आपको एक स्टाइपेंड दिया जाता है कि आपने अपना काम से वक्त निकाल कर KN वेलफेयर फाउंडेशन के लिए आपने डोनर लेके आए हो तो बदले में आपको एक पैसा एक मानदेय के रूप में दिया जाता है। अब आइए देखते हैं कि वो ऐसा कैसा होता है। जब भी आप अपनी ID से किसी को रेफर करते हैं और वो आपके डायरेक्ट आपके लिंक से अगर रजिस्टर हुए हैं तो उनकी ID एक्टिवेशन पर जितने भी आपके डायरेक्ट में हैं सॉरी उनसे आपको 500 रुपए मिलते हैं हर डायरेक्ट से और आप अनलिमिटेड डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जिन लोगों को आपने डायरेक्ट किया है
अगर वो किसी एक अन्य सदस्य को लेके आते हैं और वो यहाँ वॉलंटियर बनाते हैं, तो उनकी आईडी एक्टिवेट होने से उनको जो लेके आए उनको 500 रुपया मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा 100 रुपया। ऐसे ही लेवल 3 पे जो लोग नए आएंगे, हर बंदे से जो कि अनलिमिटेड हो सकते हैं, उससे भी आपको 100 रुपया मिलने वाला है। लेवल 4 में जो लोग आएंगे उनसे भी 100 रुपया मिलेगा। इसके बाद लेवल 5 में आएंगे, उससे हर सदस्य से आपको 50 रुपया मिलेगा। लेवल 6 से भी 50 रुपया मिलेगा। लेवल 7 से भी 50 रुपया हर सदस्य मिलेगा और लेवल 8 से आपको 50 रुपया मिलेगा। अगर देखा जाए तो 8 लेवल में आईडी एक्टिवेशन से जो 1000 रुपया आया है वो 100% डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ज्यादातर प्लान में अगर ऐसा देखा जाता है कि एक्चुअल में जो वर्किंग कर रहा है उसका इनकम कम होती है। जो एक अगर देखा जाए तो डोनर आप लेके आए हो तो आपको ज्यादा पैसा चाहिए और बाकी के लोगों को थोड़ा थोड़ा बटेगा, क्योंकि असली मेहनत आपने करी है। इसीलिए यहाँ पे आधा पैसा 50% पैसा डायरेक्ट स्पॉन्सर को दे दिया जाता है जो डोनर लेके आए संस्था के अंदर। इसके बाद अगर हम एक एग्जांपल से देख समझने की कोशिश करें कि अगर आप 10 लोगों को डायरेक्ट करते हो और वो सारे 10 लोग अगले 8 लेवल तक 10-10 लोगों की टीम बनाते हैं, तो आप केवल 1000 रुपए की डोनेशन से क्राउड फंडिंग करके अपने लिए 555 करोड़ 61 लाख 15,000 रुपए कमा सकते हो। और ये एक बहुत बड़ी रकम है जो कि सिर्फ एक बार डोनेशन करके ये किया जा सकता है। अब जो जैसा काम करेगा वैसा उसको स्टाइफंड मिलेगा। अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है तो इससे ज्यादा भी कमा सकता है, ये तो 10 का एग्जाम्पल है। और कोई इसका 10% करता है तो उसको हो सकता है कि 30, 40, 50 लाख 1 करोड़ रुपया भी कमा सकता है या इससे ज्यादा भी कमा सकता है। बिजनेस प्लान का जो दूसरा हिस्सा है वो पूरी तरह से ऑप्शनल है कि जब आपकी 10 लेवल की टीम बन जाती है उसके बाद अगर आप मंथली 200 रुपए का डोनेशन करते हैं तो आपका जो डोनेशन होता है वो 20-20 रुपए करके 10 लेवल में बढ़ जाता है इक्वली। तो अगर देखा जाए कि आप 2x2 में करते हैं कि आपने जिन लोगों को किया है उसमें से हर लेवल पे 2-2 लोग उसको करते हैं कि आपने 2 डायरेक्ट ऐसे हैं आपके जो डोनेशन कर रहे हैं, मंथली डोनेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर 10 लेवल में देखा जाए तो 2x2 के मैट्रिक से आप 40,900 रुपए हर महीने कमा सकते हैं 200 रुपए के मंथली डोनेशन से। अगर देखा जाए कि 2 की जगह 3x3 के मैट्रिक्स में कि आपने किया और आपके नीचे जो डायरेक्ट वाली लाइन है उसमें से 3 लोगों ने भी मंथली डोनेशन दिया और इतने लोगों में से 3-3 करके आगे बढ़ते गए, तो 10 लेवल में आप हर महीने 17,71,440 रुपए इस मंथली डोनेशन प्रोग्राम से भी कमा सकते हैं। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेशन कैसे होता है। मैं इस एक ही वीडियो में केएन वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़े हुए सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। सबसे पहले आप केएन वेलफेयर फाउंडेशन के वेबसाइट पर जाते हैं जो कि है केएन वेलफेयर फाउंडेशन knwelfare.com। उस वेबसाइट पर जाने के बाद उसके बाद जो जिस जिस भी वॉलंटियर ने आपको रेफर किया है उसका स्पॉन्सर कोड डाला जाता है ऊपर स्पॉन्सर आईडी में, नीचे उसका नाम आ जाएगा। फिर आप अपनी सारी डिटेल भरेंगे और डिटेल भरने के बाद आप खुद को रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करते ही आपका यहाँ पे एक आईडी जनरेट हो जाती है। उस आईडी और पासवर्ड जो आपने बनाया है उसको आईडी पासवर्ड डाल के केएन वेलफेयर फाउंडेशन की वेबसाइट पे डालेंगे तो आप साइन इन कर पाएंगे। और साइन इन करने के बाद
आपने अभी तक किसी को अपनी कोई डिटेल नहीं दी है। साइनिंग करते हैं और साइनिंग करके आपकी आईडी बनी है। और जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ रेड कलर के उसमें शो हो रहा है रिक्वेस्ट डिपॉजिट फंड। तो आपको आईडी एक्टिवेट कराने के लिए किसी से कोई वॉलेट मंगाने का जरूरत नहीं है। किसी भी जिससे स्पॉन्सर से आपने जो स्पॉन्सर कोड से आप रजिस्टर किए हैं, अपने अपलाइन से कोई करने की जरूरत नहीं है। आप आईडी अपने आप रजिस्टर कीजिए, आईडी खोलिए और आईडी खोलने के बाद ये जो रेड कलर का डिपॉजिट फंड आ रहा है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप अगले पेज पर जाएंगे और वहां पर ऊपर लिखा है केएन वेलफेयर फाउंडेशन का यूपीआई एड्रेस। या तो इस यूपीआई एड्रेस को कॉपी करके और अपना जो भी गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जो भी आप यूज करते हो वहां से यहाँ पे 1000 रुपए का फंड ऐड करेंगे। या फिर ये जो बार कोड दिया हुआ है आपको आपकी आईडी में मिलेगा, वहां से बार कोड स्कैन करके 1000 रुपए का पेमेंट करेंगे। और जो ट्रांजेक्शन करेंगे उसका जो यूटीआर नंबर होता है या ट्रांजेक्शन डिटेल होती है, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जहां पर स्टार 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 है, वहां पर वो नंबर फीड करके सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे। सबमिट रिक्वेस्ट करने के बाद जैसे ही आप इस पेज को रिफ्रेश करते हो, केएन वेलफेयर फाउंडेशन के आपकी आईडी के अंदर पेमेंट गेटवे लगा हुआ है। इसमें आपको किसी को फोन करके बोलने की जरूरत नहीं होती है कि सर मैंने फंड ट्रांसफर कर दिया है, आप मेरे को फंड भेज दीजिए। नहीं, आप जैसे ही फंड ऐड करके यूटीआर नंबर डालेंगे और सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद पेमेंट गेटवे ना आपके यूटीआई नंबर से अपने आप ही पेमेंट को ट्रैक करेगा। और जैसे ही वो ट्रैक करके और वो यूटीआई नंबर सही होगा अगर, तो वो पेमेंट आपके वॉलेट में तुरंत डाल दी जाएगी और वहां आपको अवेलेबल फंड दिखाई देगा। उसके बाद जब आपके पास फंड आ गया है तो आप अपने डैशबोर्ड में जाके राइट साइड के पैनल में आप जाएंगे और वहां एक्टिवेशन करके ऑप्शन आता है, उस एक्टिवेशन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अपना जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ट्रांजैक्शन आईडी बनाई थी, ट्रांजैक्शन पिन डाल के जैसे ही करते हैं वो आपका आईडी एक्टिवेट हो जाती है। अब बात करते हैं कि टीम गुरु भाई के साथ केएन वेलफेयर फाउंडेशन में अगर आप जुड़ते हैं तो आपको क्या फायदा होता है। टीम गुरु भाई आपको जूम मीटिंग सपोर्ट देती है, आपके लिए जूम मीटिंग करती है, ट्रेनिंग वर्कशॉप लगाती है जिसमें जो लोग ज्वाइन हुए उनको ट्रेन करना कि कैसे काम करना है। और ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में काम करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल सुनी सुनाई बातों, लीडर्स की सुनी सुनाई बातों को सुनकर और काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इस ट्रेनिंग के दौरान जो टीम गुरुवाई करती है, आपको लॉयर्स जो वकील हैं उनको भी बीच में लाया जाता है और आप उनसे अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। उसके अलावा किस तरह से काम करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे सेल्फ डिपेंड होकर काम करना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। और जब इसी के साथ साथ जब आप अपने काम को करते हैं तो जितने भी मार्केटिंग टूल्स आपको आज के वक्त में डिजिटल मार्केटिंग के दौर में चाहिए, वो टीम गुरुवाई पर्सनलाइज आपके नाम और नंबर से बना के देती है। आपको टीम गुरुवाई के जो केयर नंबर है उस पर आपको सिर्फ अपना आईडी नंबर, अपना नाम और अपनी डिटेल देनी है। टीम गुरुवाई आपके लिए जितने भी प्रमोशनल टूल्स हैं वो पर्सनलाइज प्रमोशनल टूल आपके नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड कर देती है। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम टीम गुरुवाई, जब आपकी टीम बन जाती है तो टीम को कैसे मैनेज करना है, किस तरह से उनको सपोर्ट करनी है, इन सबको सिखाने के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाती है टीम गुरुवाई। टीम गुरुवाई का जो केयर नंबर है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 8859272127। आपने इस प्रेजेंटेशन को अब तक इतने ध्यान से सुना, पेशेंटली सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। अब सवाल आता है कि कौन करेगा।
ये क्राउड फंडिंग प्लान किसके लिए जरूरी है? ये क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म वो कर सकता है जिसको जॉब की जरूरत है, वो इंसान भी कर सकता है जो पहले से जॉब कर रहा है और पार्ट टाइम काम करके अपने लिए एक इनकम जनरेट करना चाहता है। हाउसवाइफ इस काम को कर सकते हैं जो कि मोबाइल से डिजिटल मार्केटिंग से मोबाइल से आप अपना काम कर सकते हैं। जितने भी रिटायर्ड पर्सन हैं वो भी केन वेलफेयर फाउंडेशन के साथ जोड़कर अपने लिए क्राउड फंडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। और देश की सबसे बड़ी ताकत जितने भी 18+ यूथ हैं वो भी इनके साथ काम करके अपना भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि क्यों करें। हम इसलिए करें क्यों करें तो हम इसलिए करें क्योंकि हमें रिक्वायर्ड फंड जो हमने शुरू में कैलकुलेट किया था उसकी जरूरत है। क्या करें? केन वेलफेयर फाउंडेशन करते हैं क्योंकि जब आप यहाँ पे करते हैं तो आप अगर कोई दूसरा काम करते हैं तो मार्केट से जितना पैसा उठाते हैं उस पैसे का जो कि आप उठा के लाए हो उसका केवल 5 से 10% पैसा मैक्सिमम आपको मिलता है लीगली तरीके से अगर देखा जाए तो। लेकिन केन वेलफेयर फाउंडेशन आपको 50% पैसा देती है। और कैसे करें? टीम गुरु भाई आपको टाइम टाइम पे ट्रेनिंग और लीडरशिप वर्कशॉप के थ्रू आपको सिखाती है कि कैसे करें, कब करें। ये तो आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी जरूरतों को समझते हुए अपने भविष्य को देखते हुए डिसीजन लेंगे कि मुझे ये मेरे लिए कितना जरूरी है। अगर जरूरती है तो आप शुरू कर सकते हैं। आपने इतना टाइम दिया, पेशेंटली इस प्रेजेंटेशन को सुना, इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पे और टीम गुरु भाई की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।